चीज हो गए आपके मिल्क प्रोडक्ट, और अदर प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि हनी, बियर, वाइन, जूस, ये सारे अदर प्रोडक्ट्स है। तो मिल्क प्रोडक्ट तो हम लोग पास्चराइज करते ही है, लेकिन साथ साथ कुछ अदर सब्सटेंस को भी प्रिजर्व किया जाता है, लाइक हनी, बियर, वाइन, जूस। ठीक है, ये सारे फूड आइटम्स को भी हम लोग पास्चराइजेशन मेथड के थ्रू प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और ये मेथड भी बहुत ही आपका इफेक्टिव मेथड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर। आपने घरों पे बहुत देखा होगा कि बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिसे स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि जैम वगैरह। जब जेली वगैरह घर पे प्रिपेयर किया जाता है तो देखते हैं कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। जिस फ्रूट का हम लोग जैम बना रहे हैं उस फ्रूट्स को हीट किया जाता है और उसमें शुगर ऐड करते हैं। उसके बाद फिर जब आपका जैम तैयार हो जाता है, फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, एक बॉटल में स्टोर करके रख देते हैं, और ये आपका लगभग 1 ईयर तक भी चल जाता है। तो ये मेथड क्या होता है, ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली शुगर को ऐड कर रहे हैं। इसी तरह ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स है जिसको हम लोग प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का भी यूज करते हैं। तो बहुत सारे फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए या तो शुगर ऐड किया जाता है या तो सॉल्ट ऐड किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे सॉल्ट ऐड करने से उस माइक्रो में जितने भी वाटर होते हैं, ठीक है, उस माइक्रोब्स के सेल में जितने भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव कर जाते हैं, और फिर जब माइक्रोब्स के सेल से वाटर रिमूव हो जाएगा तो फिर माइक्रोब फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसलिए सॉल्ट और शुगर का यूज किया जाता है। इसके अलावा सॉल्ट और शुगर को छोड़कर और भी बहुत सारे आपके, ये शुगर और सॉल्ट तो हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो है कुछ ऐसे भी आपके सब्सटेंस है जिसे हम लोग ऐड करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, लाइक स्पाइसेस, ऑयल, विनेगर, नाइट्रोजन। इन सारे आइटम्स का भी हम लोग यूज करते हैं अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए। सॉल्टिंग का यूज कहाँ करेंगे, सॉल्टिंग का यूज हम लोग अचार वगैरह में कर सकते हैं, आंवला, ठीक है, रॉ मैंगोज, टैमरिंड, तो या फिर आपका मीट हो गया, फिश हो गए, ये सारे को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। शुगर का यूज हम लोग करते हैं, जैसे कि अगर जैम को प्रिजर्व करना है, सॉस या जेली वगैरह को प्रिजर्व करना है तो हम लोग उसमें शुगर ऐड करते हैं। तो शुगर और आपका सॉल्टिंग के थ्रू हम लोग बहुत सारे फूड आइटम्स को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका केमिकल्स। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि स्पाइसेस ऐड कर रहे थे, सॉल्ट ऐड कर रहे थे, ऑयल ऐड कर रहे थे। इन सारे चीजों के अलावा कुछ केमिकल्स को भी हम लोग ऐड करते हैं फॉर प्रिजर्विंग फूड। ठीक है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए कुछ सर्टेन केमिकल्स का यूज होता है, लाइक सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। ये सारे जो है बहुत ही इफेक्टिव केमिकल्स माने जाते हैं जो बहुत ही यूजफुल होते हैं। जैसे कि अगर आपको जैम्स, स्क्वैशेस, केचप्स, ये सारे को प्रिजर्व करना है और मार्केट तक सप्लाई करना है, तो ये काफी आपका, जैसे मार्केट में जाएगा तो उस स्टोर में बहुत दिन तक रहेंगे तो वो खराब ना हो जाए, इसलिए हम लोग इस तरह के फूड आइटम्स में हम लोग केमिकल्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, जो उसके टाइम को बढ़ा देता है उसके, ताकि वो जल्दी खराब ना हो सके। उसके बाद लास्ट मेथड है कैनिंग। आप लोग जाते होंगे स्टोर पे तो बहुत सारे फूड आइटम्स जो है वो कैन में पैक मिलते हैं आपको। ठीक है, और ये जो इस तरह के फूड आइटम्स है वो सालों स्टोर करके रखा जाता है। कैनिंग क्या है, कैनिंग में हम लोग एक आपका जो कैन रहता है तो उसमें हम लोग इसे फूड आइटम्स को उस कैन में इनक्लोज कर देते, पूरा पैक करके उसे सील्ड कर दिया जाता है, और उसके बाद इस कैन को 120 डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट किया जाता है ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो किल हो सके। डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग इसे 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कैन फूड होते हैं उसे हम लोग लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, ये कुछ दिनों तक नहीं, कुछ महीनों तक नहीं, बल्कि सालों तक इसका यूज किया जाता है। सालों तक ऐसे फूड को कंज्यूम किया जाता है, और ये कैन फूड डैमेज भी नहीं होते हैं। इसमें इस तरह का मेथड जो है हम लोग ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं।
ठीक है। ये थोड़ा आपका कॉस्टली होता है क्योंकि ये प्रोसेसिंग से होकर गुजर रहा है। यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, फूड आइटम्स को हम लोग कैन में इनक्लोज करे, पूरा पैक कर रहे हैं, और फिर पैक करने के बाद इस कैन को स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है, हीट किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये मेथड जो है बहुत इफेक्टिव तो है, लेकिन साथ साथ ये कॉस्टली मेथड भी है। तो इन सारे मेथड के थ्रू हम लोग अपने फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि हम लोग क्या इसे अगर आपके मार्केट में इस तरह का फूड अगर स्टोर करके लंबे समय तक रहेगा तो क्या होगा कि फूड का कभी शॉर्टेज नहीं होगा, ठीक है। और हमें हर तरह के फूड जो है मार्केट में अवेलेबल भी मिलेंगे। मीन्स कि अगर सीजन खत्म भी हो गया है उस वेजिटेबल्स फ्रूट्स का, तो हमें ऑफ सीजन में भी ये सारे फूड आइटम्स मिल सकते हैं। तो इसलिए ये सारे फूड आइटम्स को इन सारे मेथड के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है। क्लियर है। अगर हम लोग अपने फूड को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग सही से प्रिजर्व नहीं करेंगे अपने फूड को और वैसे फूड जो है हम लोग कंज्यूम करेंगे, तो ये हमारे बॉडी में जाने के बाद फूड पॉइजनिंग भी कॉज कर सकता है। जैसे कि आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स है फूड पॉइजनिंग होने का। जब भी अगर हम लोग इस तरह के जो है सही आपका जो खाना वो है प्रिजर्व नहीं किया हुआ है और उस तरह के खाना को हम लोग बहुत दिनों के बाद भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। जैसे कि आप बैक्टीरिया में एग्जांपल ले लो, साल्मोनेला, फंगी में एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, एस्परगिलस, पेनिसिलियम। ये सारे जो माइक्रोब्स है ये फूड पॉइजनिंग कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये हमारे फूड आइटम्स में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ठीक है। और उस फूड में ये अपना नंबर को इंक्रीज कर लेता है, और जब ये हमारे बॉडी में जाते हैं तो ये आप बहुत ज्यादा हार्म करता है बॉडी को, और इस तरह के सिम्टम्स बॉडी में नजर आते हैं, ठीक है। तो ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। तो हमने आज पढ़ा कि कौन कौन से कॉमन मेथड है जिसके थ्रू हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, और अगर हम लोग फूड को प्रिजर्व नहीं करेंगे और वैसे फूड को हम लोग बहुत दिनों तक खाएंगे तो हमारे बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो सकता है। क्लियर है।